अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल समझौता के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वो वालिद जो सबका सहारा था आज सभी के लिए बोझ बनकर रह चुका है। अब जबकि सबसे ज्यादा उसे अपने बच्चों की जरूरत है, वही उसके करीब नहीं होते बल्कि अपनी बीवी बच्चों में इतने मसरूफ होते हैं कि उनका ध्यान रहता है और उन्हीं का ही ख्याल करते हैं कि कहीं हमारी बीवी हमसे नाराज ना हो जाए। वकार साहब का भी यही हाल है। अटेंडेंट के यहाँ से जाने के बाद तो बच्चों के ऊपर वो और भी बोझ बन गए। ऐसे में अलीज़ी अपने शोहर असद को मशवरा देती हैं। जैसे ही उन्हें मामा के साथ की आदत थी वैसे उनके लिए अकेले रहना अब बहुत मुश्किल है। और फिर इसके बाद जब दिन हुआ तो वकार साहब अपनी बीवी के पास उनकी कब्र पर चले जाते हैं। यहाँ जब महरीन को पता चला तो वो परेशान हो गई। परेशान तो ना कहे मगर यही उसे फिक्र थी कि उनके बेटों ने मुझसे ही पूछना है। तभी तो उसने अलीज़ी को कॉल करके कह दिया कि वकार अंकल घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे में बेटों को अंदाजा था कि कहाँ गए होंगे। तभी दोनों अपने वालिद को ढूंढते हुए अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं और वहीं जब देखा कि वो निढाल पड़े हैं, गम के मारे उनका बहुत बुरा हाल है। तभी ऐसे जल्दी से आगे बढ़ के अपने वालिद को संभालता है। अब यूं ही बेटों के लिए सभी के लिए ये परेशानी बहुत ही बढ़ चुकी है कि आखिर इन्हें कैसे संभालें, कैसे जिंदगी की तरफ लेकर आएं। तभी ऐसे में सारे परेशान हाल बैठे थे तो महरीन मशवरा देती है। इस मसले का एक ही हल है। सारे हैरत से महरीन को देखते हैं कि क्या हल है। तभी उसने बताया कि इस मसले का हल वकार अंकल की शादी है। शांजा तो ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती हैं कि भाभी आप ये क्या कह रही हैं। ये सुनना सबके लिए हैरत तो थी मगर आखिर वो भी इस बात के लिए मान जाएंगे। हाँ हल तो यही है मगर अब इस फैसले के खिलाफ जाएगी शांजे, जिसे हरगिज ये फैसला मंजूर नहीं होगा। इवन शांजे की तो महरीन से तकरार हो जाती है कि मेरे बाबा की शादी तुम करवाना चाहती हो, तुम अपने डैड की शादी करवा दो। ये सुना तो महरीन को गुस्सा आया, वो हाथ उठाते उठाते रह गई क्योंकि पीछे से जुहेब ने ये सब देखा तो उसे आवाज दे दी। अब शांजा इस सब की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब है कि मैं अपनी मामा की जगह किसी और औरत को नहीं दे सकती। और औलाद अब आखिर इस फैसले के मुतालिक अपने वालिद से बात करती है तो ये सुनकर वो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। तुम लोगों के सर पर अब मैं बोझ बन गया हूँ और तुम लोग मुझे अपने सर से उतारना चाहते हो। वो तो ये भी कह देते हैं कि मुनाजा को गुजरे 6 महीने नहीं हुए और तुम लोग मेरी जिंदगी के फैसले करने लगे हो। मेरी औलाद मेरी जिंदगी का फैसला करेगी कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और जैसे कैसे करके आखिर वकार साहब को ये औलाद सारी कायल कर ही देगी। तभी औलाद के सामने आएगा नरगिस का ऑप्शन। ये सुनकर ज़ुहैब हैरान होगा कि ये क्या सूटेबल चॉइस होगी। और आखिर इसी तरह से दोनों बेटों की बीवियां कायल करती हैं अपने शोहरों को कि वकार अंकल दूसरी शादी कर लें। और तभी वो नरगिस का रिश्ता देखने जाएंगे और यही वकार अंकल के नसीब में होगी। और फिर भी बस यहाँ पर होगी तकरार शांजे और नरगिस की शुरू।